अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जो हमारे हैं, जिसमें हमारा जीएनएम, एएनएम, एमआरटी और पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज और उसके साथ साथ डी-फार्म आता है। उसका हमारा पहला राउंड काउंसलिंग का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बात आ जाती है यहाँ पे राउंड 2 काउंसलिंग की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राउंड 2 काउंसलिंग आपका होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आईएनसी ने जो है वो 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है, यानी कि 30 नवंबर तक जो है एक्सटेंशन मिल गया है हमें। इस बीच यहाँ पे हमारा बीएससी नर्सिंग का भी राउंड 2 हो गया। तो बात करेंगे हम 12th बेस डिप्लोमा की कि उसका राउंड 2 होगा या नहीं होगा। तो राउंड 2 के हवाले से क्या कुछ अपडेट है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि पहला राउंड हमारा जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और पहले राउंड में लगभग काफ़ी क्या मतलब मैक्सिमम सीट जो वो फिलअप हो चुकी हैं। और पहले राउंड में आप लोगों ने देखा ही कि उन्होंने जो है वो सभी कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका यहाँ पे दिया है। तो इस बीच हमारे पास टाइम काफ़ी कम था, तो उसको देखते हुए इन्होंने सभी कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में बुलाया और उसके साथ साथ जो एडमिशन्स भी थे वो भी स्पॉट एडमिशन से ही रखे गए। वहीं पे आप लोगों को प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दी जाती थी और नेक्स्ट डे आप लोगों को एडमिशन करना था, ठीक, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था। उसके बाद जब आप लोगों का राउंड कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो है वो हमने एक्सटेंशन मांगा, तो स्टूडेंट्स ने भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रोटेस्ट वगैरह किया। तो एक्सटेंशन 1 महीने का यहाँ पर हमें मिल गया। तो अब 1 महीने का एक्सटेंशन मिल गया तो बीएससी नर्सिंग का राउंड 2 तो यहाँ पर लगभग कम्प्लीट होने को है। कल से डे 7 है काउंसलिंग का और उसके बाद 22 तक आई थिंक वो कम्प्लीट हो रहा है। तो उसके बाद कुछ दिन बचते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोच रहे हैं कि शायद हमारा जो है वो बीएससी इसका डिप्लोमा का भी राउंड 2 होगा। तो वो अभी उसका भी वेट कर रहे हैं। जिन कैंडिडेट्स को एडमिशन हुआ है वो सोच रहे हैं कि राउंड 2 होगा, हम अपग्रेड करेंगे। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता के रख रहा हूँ कि 12th बेस डिप्लोमा कोर्सेज का दूसरा राउंड काउंसलिंग का होने वाला नहीं है। आप लोग अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कर लो। जो आपको अलॉट हुआ है एएमटी या जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अब जाके वहाँ पे होपफुली एडमिशन तो आप लोगों ने किया होगा। क्लासेस अगर वहाँ पे चल रही हैं तो आप रेगुलर अपनी क्लासेस अटेंड कीजिए। और आप लोगों की यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन भी आई है, तो उसको भी अपने कॉलेज वालों के साथ कंफर्म करके एग्जाम की भी तैयारी वगैरह कर लो। क्लासेस अपनी रेगुलरली अटेंड कर लो। राउंड 2 आप लोगों का होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने जो है वो पहले राउंड में ही सभी कैंडिडेट्स को जो है वो काउंसलिंग में बुलाया। और जब सभी कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में बुलाया, दैट मीन्स कि मैक्सिमम सीट्स फिलअप हो गई होंगी और कुछ सीट्स अगर बच भी गई होंगी तो उन सीट्स के लिए ये दूसरा राउंड काउंसलिंग का करेंगे नहीं। बीएससी नर्सिंग के लिए उन्होंने राउंड 2 काउंसलिंग का किया, क्योंकि उसमें जो है वो काफ़ी सारी सीट्स आई थिंक 2400 प्लस जो है वो सीट्स बची थी। और उसमें जो है इन्होंने कुछ ही कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में भी बुलाया था, 30+ मार्क्स वालों को ही बुलाया था और मैक्सिमम स्टूडेंट जो थे उनको काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया। तो स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया, एक्सटेंशन भी मिल गया। तो हार्डली इन लोगों ने जो वो फिर उसका राउंड 2 किया। लेकिन डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो है वो राउंड 2 का वेट मत कर लो। अगर होने वाला होता उसका राउंड 2 तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म करके रख लेता कि आपका राउंड 2 होगा। लेकिन यहाँ पे कोई चांस नहीं है आपका राउंड 2 होने का। हाँ, अगर आप बोपीएफ जाओगे तो वहाँ पर उनके साथ बात कर लोगे, वो अलग बात है, लेकिन होने वाला है नहीं। देखिए, क्योंकि 22 तक हमारा जो है वो पहला राउंड इसका बीएससी नर्सिंग का हो जाएगा। उसके बाद 1-2 दिन में आपकी जो है वो उसकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। 4 या 5 दिन उसके बाद हमें बचते हैं। उन 5 या 10 दिनों में आप लोगों का दूसरा राउंड डिप्लोमा का होने वाला है नहीं, ना ही ये लोग करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही आप लोगों को सभी कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में बुला के सीट्स को मैक्सिमम फिलअप किया। तो सभी कैंडिडेट्स को जब काउंसलिंग के लिए मौका मिल गया तो ऑब्वियसली अब तो सीट्स ज़्यादा बची नहीं होंगी। अगर बच भी गई होंगी थोड़ी आधी सीट्स तो उसके लिए ये लोग करने वाले नहीं है, क्योंकि इनको अभी जो है वो 10th बेस डिप्लोमा की भी काउंसलिंग पूरी की पूरी पेंडिंग है। उसका इन लोगों ने कोई भी राउंड काउंसलिंग का नहीं किया है। तो इन लोगों को जो है वो 10th बेस डिप्लोमा का भी अभी जो है वो काउंसलिंग करने 1-2 राउंड उसके भी हो जाएंगे, वो इन लोगों को करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नवंबर भी जो है वो लगभग ख़त्म होने को है। तो दिसंबर तक ये लोग उसको भी काउंसलिंग वगैरह निपटा देंगे, तो उसकी भी क्लासेस वगैरह हैं। तो इसलिए आप लोग दूसरा राउंड काउंसलिंग का वेट मत कर लो, अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर लो। क्लासेस आई थिंक मैक्सिमम जगहों पर स्टार्ट हो चुकी होंगी, तो अपने कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर लो और क्लासेस अपनी रेगुलरली अटेंड कर लो। बाकी सेकेंड राउंड के बारे में कोई भी चांस है नहीं। हाँ, अगर हो जाता तो अच्छी बात है, हो जाए तो मैं आपको बताऊँगा, या कुछ भी मुझे वहाँ से इंडिकेशन लगे कि हाँ दूसरा राउंड हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा और जो भी करना होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए होने वाला ही नहीं है। तो इसमें मैं अगर आपको बोलूं कि आप चले जाओ बोपी ऑफिस, उधर उनके साथ बात कर लो, प्रेस कॉर्नर चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, उसका कोई फ़ायदा है ही नहीं, ठीक। तो क्योंकि टाइम भी ज़्यादा है नहीं बचा इन लोगों के पास, तो ये लोग करेंगे भी नहीं आपका राउंड 2, ठीक। इसलिए आप वेट बिल्कुल भी मत कर लो, अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड कर लो। जिनको नहीं मिली है वो कोई सेकंड ऑप्शन देख लो। अगर हो जाता है आपका दूसरा राउंड तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने जो बोलना था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी अब आपकी मर्जी है और बोपी वालों की मर्जी है, वो अगर करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हैं।